तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि पुलिसिया स्टेट बन गया है बिहार। बिना मतलब की बातें कर रहे हैं कि AK-47 चली है, ये है, बरबत्ता है, पुलिस स्टेट बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक घटिया राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आरोप लगा रहे हैं डस्टबिन घोटाले का कि 1500 का डस्टबिन जो है 15,000 में खरीदा गया। पहले कागजों में काम होता था, हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया गायब हो जाता था। सर, तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो है नई सरकार को घेर रहे हैं। तो विपक्ष को ये कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे मुद्दों को तो ये उठाएंगे ही। प्रशांत किशोर वो नए बांकीपुर से विधायक बने हैं, लेकिन वो अब जो है बिहार में नौकरी देने की बात कर रहे हैं, बांकीपुर को बेंगलुरु बनाने की बात कर रहे हैं। चुनाव के समय लोग झूठ बोलते हैं, लुभाते हैं लोगों से वोट देने के लिए, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। आप सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 19 अगस्त को जो है अब आरजेडी ऑफिस से राजभवन का मार्च करेंगे, क्योंकि बिहार में जो है छात्रों का आंदोलन के समय जो है AK-47 चलाई गई थी और तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि पुलिसिया स्टेट बन गया है बिहार। देखिए, ये सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं, घटिया राजनीति कर रहे हैं। बिहार कहाँ से पुलिस स्टेट बना है ये सबको पता है। सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि पुलिस को किस तरह से बच्चों ने, या जो अभी आंदोलन हुआ है उसमें पुलिस ने क्या क्या किया और बच्चों ने किस तरह से पुलिस को ट्रीट किया। तो ये जो बिना मतलब की बातें कर रहे हैं कि AK-47 चली है, ये है, बरबत्ता है, पुलिस स्टेट बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है। इनको याद दिलाना होगा कि ये जब गुंडा राज जो चलता था, इनको फायदा मिलता था, इनके परिवार को फायदा मिलता था, तो तब इनको कोई तकलीफ नहीं हुई और तब इन्होंने पुलिस को ऐसा कर दिया था कि पुलिस इनके परमिशन के बिना या गुंडों के परमिशन के बिना कहीं कोई कुछ काम नहीं करती थी। तो ये जाहिर सी बात है कि ये एक घटिया राजनीति है और इसके अलावा कुछ नहीं है और इसका कहीं कोई पॉलिटिकल माइलेज या कहीं कोई बेनिफिट इनको नहीं मिलने वाला। सर, लगातार जो है तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से लगातार बीजेपी की जो नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी बने हैं, आरोप लगा रहे डस्टबिन घोटाले का कि 1500 का डस्टबिन जो है 15,000 में खरीदा गया। ये सर कहाँ तक जायज है? लगातार वो टारगेट कर रहे हैं जो सीएम है बिहार। देखिए, जहाँ तक है आप देखेंगे सरकारी सप्लाई हर कोई टेंडर से होता है, हर सप्लाई टेंडर से होती है और टेंडर में कोई कम्पिटिटिव रेट दिया गया है। अब वो कैसे मंजूर हुआ, क्या मंजूर हुआ, 1500 का था, 15,000 का था, मार्केट रेट में क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ें हैं, तो इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ये सिर्फ आप अफवाह उड़ा सकते हैं और राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। मुझे लगता है कि ये बिहार सरकार ने अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उनको जांच भी करनी चाहिए और सेंट्रल एजेंसीज को रेफर भी करना चाहिए कि किन लोगों ने ये घपला किया है। सर, तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो है नई सरकार को घेर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार बिहार में मर्डर हो रहे हैं, चाहे वैशाली में हो, पटना में हो, चाहे आरा में हो। क्या विफल हो गई है बीजेपी सरकार या नाकाम हो गई? लगातार जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को घेर रही है। देखिए, वो बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं, घेरने की कोशिश कर रहे हैं, घेर तो नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो अपने आप बोलते हैं। बिहार में लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया है, आप जाकर देख लीजिए, पूछ लीजिए, जो वहाँ विकास का काम हो रहा है, जो बाढ़ सुरक्षा का अभी जो काम हो रहा है, आप देखेंगे, पाएंगे। और जो पहले कागजों में काम होता था, हजारों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया गायब हो जाता था, तो वो सब अब रुक गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से ये सब काम होना शुरू हुआ है। तो विपक्ष को ये कोई मुद्दा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे मुद्दों को तो ये उठाएंगे ही। ये तो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये है कि विपक्ष को अधिकार है कि वो बोले, भर्त्सना करे, लेकिन गलत बातें ना बोले, बिना सिर पैर की बातें ना बोले, बिना सबूत के कोई बात ना बोले। ये भी होना चाहिए और एक स्वस्थ राजनीति के अंतर्गत ये होना भी चाहिए। सर, बिहार में एक नई पार्टी है जनसुराज और जनसुराज के मुखिया जो है प्रशांत किशोर, वो नए बांकीपुर से विधायक बने हैं, लेकिन वो अब जो है बिहार में नौकरी देने की बात कर रहे हैं, बांकीपुर को बेंगलुरु बनाने की बात कर रहे हैं और लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर आप नौकरी कहाँ से देंगे? क्या कमीशन लेके कंपनियों से नौकरी देंगे या बाहर भेजेंगे? लगातार कहीं ना कहीं सरकार के जो मंत्री हैं, विधायक, वो भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये अगर ये बात बोल रहे हैं कि बांकीपुर को बेंगलोर बना देंगे, तो उन्होंने कोई पब्लिक डोमेन में कोई डॉक्यूमेंट तो ऐसा नहीं शेयर किया, कोई ऐसा एक स्टडी हो, कोई प्रपोजल हो
या कोई प्लान ऑफ एक्शन हो, ऐसा तो नहीं है। ये हो सकता है चुनावी नारा हो, चुनाव के समय लोग झूठ बोलते हैं, लुभाते हैं लोगों से वोट देने के लिए, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। आप देखेंगे कि भारत की राजनीति में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आप ये सब चीज़ें इन्होंने की है तो अब करके दिखाएं, नहीं करके दिखाएं तो जनता उनको फिर सबक सिखाएगी ही। सर एक आखिरी सवाल, लगातार प्रशांत किशोर के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि हम विधायक आवास में नहीं रहेंगे, चूंकि हमने जो घर बनाया है भीटा साइड 5 एकड़ में, वहां हम कार्यकर्ताओं के साथ रहेंगे, लेकिन विधायक आवास जो है पब्लिक के लिए खोल देंगे। क्या ऐसा संभव है कि पब्लिक ही रहे उसमें, विधायक या फिर कोई कर्मचारी ना रहे? लगातार वो चूंकि उनको अलॉट हो जाएगा और उनको वो अधिकार है, उसको खोल दें, उसमें किसी को रखें किसी को ना रखें, बंद करें, ये तो उनकी मर्जी है। यहाँ तक भारत का कानून इनको पूरी स्वतंत्रता देता है, लेकिन अब उस स्वतंत्रता को ये कैसे राजनीतिक रूप से प्रयोग में लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब देखने की बातें हैं। अभी इसके बारे में मतलब हम यही कह सकते हैं कि कानूनी रूप से वो सही कह रहे हैं, लेकिन अब वो आगे कितना करते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी एक मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने एफिडेविट भी लिया था कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने जो जो बोला था उसके उल्टा ही किया। तो अब बिहार की जनता को देखना है कि उन्होंने किसको चुना है और वो क्या क्या कर रहे हैं। सर एक जाते जाते छोटा सा सवाल है सर, लगातार प्रशांत किशोर जो है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये जेल में सजा काट चुके हैं और कहीं ना कहीं ये मर्डरर है और मुख्यमंत्री जो है कहीं ना कहीं बिहार में ये रहने लायक नहीं। इस तरीके के जो भाषा है एक मुख्यमंत्री के लिए, क्या ये सर सही है कानून? ये बिल्कुल कानूनी रूप से तो सही है, लेकिन सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से बहुत घटिया बातें हैं। ये बिल्कुल, इनको पढ़े लिखे इंसान है, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगर ऐसा बोलते हैं तो बिहार की जनता इन चीज़ों को समझती है, एक परिपक्व जनता है, और वो वोट देते समय इनको इस चीज़ का जो इन्होंने किया है या जो करना चाह रहे हैं, जो बोल रहे हैं पब्लिक डोमेन में, उसका सबक भी इनको सिखाएगी ही सिखाएगी। और ये वैसे इनको बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको है, लेकिन इसकी आड़ में आप कुछ भी कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए।